अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस की स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। कोड करते वक्त हमें हमेशा कोड एडिटर की नीड होती है, क्योंकि कोड एडिटर में ही तो हम कोड कर रहे होते हैं। पर मार्केट में बहुत सारे टाइप के हमें कोड एडिटर्स मिल जाता, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ, एक डेवलपर दूसरे डेवलपर के साथ अग्री नहीं करता। इसीलिए हमें इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इतने सारे कोड एडिटर्स और इतने सारे ब्राउज़र्स मिल जाते। ब्राउज़र में भी वही सेम प्रोसेस होती है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के ब्राउज़र को यूज़ नहीं करना चाहता, या तो फिर एक कंपनी दूसरे कंपनी के ब्राउज़र के साथ अग्री नहीं करता। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमें और इतने सारे ब्राउज़र्स हमें दिख जाते। तो बदकिस्मती से हर एक ब्राउज़र HTML के एलिमेंट्स को अलग दिखा रहा होता, और डिफरेंट ब्राउज़र HTML के एलिमेंट्स को डिफरेंट दिखा रहा होता। तो HTML के जितने भी एलिमेंट्स है वो हर एक ब्राउज़र में सेम नहीं दिखते, हर एक ब्राउज़र में वो डिफरेंट दिख रहे होते। पर हमने अपना वेबसाइट हर एक ब्राउज़र में ठीक दिखाना है, सेम दिखाना है, तो इसके लिए हमारा हेल्प कर रहा होता है normalize.css। normalize.css फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए एक पावरफुल टूल है, और इसे हम नॉर्मलाइजिंग CSS भी कह सकते हैं, जो कि हमारे CSS को नॉर्मल कर लेता है। और इसमें आपको बेसिक CSS के स्टाइल्स हर एक HTML के एलिमेंट्स के लिए मिल जाते, जो कि हेल्प करता है कि सभी ब्राउज़र में आपके HTML के कोड को और आपके एलिमेंट्स को ठीक से दिखा सके, आपके HTML के एलिमेंट्स को सभी ब्राउज़र में सेम दिखा सकें। अब डिफरेंट ब्राउज़र्स है और डिफरेंट ब्राउज़र कंटेंट को डिफरेंट डिस्प्ले कर रहे होते हैं, और ये एक इशू है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमारा हेल्प करता है normalize.css। अब नॉर्मलाइजिंग CSS को कैसे हमने डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, और इसे कैसे हमने अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है, और कैसे लिंक करना है, तो इसके लिए आपको ये वाली लिंक मिल जाएगी नोट्स में। आप इस लिंक को Ctrl+C कॉपी करके नेक्स्ट स्टेप में जाके पेस्ट कर लो और एंटर करोगे तो आप यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग CSS वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। या तो फिर सिंपल आप सर्च कर ले normalize CSS, एंटर करोगे तब भी ये फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के टूल्स हैं जो कि आपके वेबसाइट को हर एक ब्राउज़र में ठीक दिखाने की कोशिश करेगा। पर सबसे जो फेमस है और ज़्यादातर मार्केट में चल रहा है और जो सभी यूज़ करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स, तो वो यही नॉर्मलाइजिंग CSS है। इसे डाउनलोड करने के लिए हमें दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक डाउनलोड, इसके अलग अलग वर्जन है, तो हम यहाँ से लेटेस्ट वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन कि आप NPM के थ्रू भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो, पर ये एडवांस डेवलपर्स का काम होता है NPM के थ्रू इसे इंस्टॉल करना। फिलहाल हम ये डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं। अगर ये डाउनलोड हो जाता है तो ठीक है, डाउनलोड नहीं होता तो आपको ये पूरा कोड कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके कॉपी करना होगा और पेस्ट करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डेवलपर्स है वेब डेव टूल का यूज़ करेंगे इसे डाउनलोड करने के लिए। फिलहाल इसे डाउनलोड करने में हमें इशू आ रही है, तो हम इस पर राइट क्लिक करते, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने इस बटन को सेलेक्ट करना है यहाँ से। जैसे ही बटन हमने सेलेक्ट कर लिया तो हमने यहाँ पे इस एंकर को एक डाउनलोड नाम की एट्रीब्यूट देनी है, जो कि इस वेबसाइट ने नहीं दिया है, या जिनका भी ये वेबसाइट है उन्होंने यहाँ पे ये मिस्टेक की है कि इस वाले बटन में और इस वाले एंकर में हमें डाउनलोड का एट्रीब्यूट देना चाहिए था, जिसके थ्रू ये वाली जो स्टाइल शीट है डाउनलोड हो सके। फिलहाल डाउनलोड नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करते और यहाँ पर हमने इसके जस्ट आगे कर्सर रखना है, स्पेस दे के हमने यहाँ पर लिखना है डाउनलोड, और ये जो डाउनलोड नाम का एट्रीब्यूट है ये हमने एंकर को देना है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड नाम का एट्रीब्यूट मिल चुका है इस एंकर को, और अब वापस इस बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। हमने वापस चले जाना है डाउनलोड सेक्शन की तरफ। इसे सेलेक्ट करके Ctrl+X कट करते और इसे ले जाएंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो मान लें हम इस वाले फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहीं पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अब इसे यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमने राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस और ओपन विद कोड। VS कोड को भी यही सेम फोल्डर में हमने ओपन करना है। मतलब ये वाला जो फोल्डर है ये हमने VS कोड में कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नेक्स्ट काम, यहाँ पे आप फाइल बना लें, जो भी अपने प्रोजेक्ट को नाम देना होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने index.html होम पेज क्रिएट कर लिया है, और इसमें कुछ बॉयलर प्लेट कोड HTML का आ रहा है, जो कि बेसिक कोड होता है, हर वेबसाइट को क्रिएट करने से पहले इंसर्ट किया जाता। अब ये वाली जो normalize.css नाम का स्टाइल शीट हमें मिल चुका है, इसे हमने इसके साथ लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम यहाँ पे लिंक :CSS यूज़ करेंगे, एंटर करते। href में इस फाइल का हमने नाम देना है, तो यहाँ पे स्टाइल लिंक हो रहा है, हमने स्टाइल की जगह पे लिख लेना है normalize.css। तो इस लिंक में हमने सिर्फ और सिर्फ href में चेंज किया, और यहाँ पे जो style.css है इसकी जगह पे हमने normalize.css लिखा। अब यहाँ पे ये वाले जो शीट है ये इस वाले प्रोजेक्ट के साथ लिंक हो चुका है। अगर हमने खुद का CSS लिखना होगा तो इस लिंक के जस्ट बाद हमने यहाँ पे अपने स्टाइल शीट को और अपने CSS को लिंक करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं लिंक और एंटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं style sheet.css।
ये लिखने के बाद कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करते हैं, क्रिएट फाइल, तो हमारा जो कोड होगा वो इस वाले स्टाइल शीट में आ जाएगा। और ये वाली जो स्टाइल शीट है इसमें आपको HTML के हर एक एलिमेंट के लिए कुछ बेसिक से CSS का रूल्स मिल जाएंगे, जो कि आपके वेबसाइट को हर एक ब्राउजर में सेम दिखाने की कोशिश करेगा। अब ये normalize.css को लिंक करते वक्त आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना कि जब भी आपने हेड सेक्शन में फाइल्स को लिंक करना है तो सबसे पहले normalize.css आ जाएगा, उसके जस्ट बाद ही आपने अपने स्टाइल शीट को लिंक करना है। पर मान लें अगर ये स्टाइल शीट में ऊपर लगा लूँ और फिर normalize.css को लगा लूँ, तो अगर हम यहाँ पे एलिमेंट को जो भी प्रॉपर्टी देंगे तो ये वाली जो लिंक होगी ये हमेशा ओवरराइट करेगा हमारे कोड को और हमारे CSS को। हम जो मैनुअल खुद से स्टाइल लिख रहे हैं वो हमेशा normalize.css के बाद ही हमने लिंक करना होगा। तो ये लिंक हम normalize.css के बाद लिखेंगे, तो यहाँ पे HTML के एलिमेंट्स को जो भी स्टाइल मिल चुका होगा उसे हम यहाँ पे ओवरराइट कर सकते हैं। normalize.css एक पावरफुल टूल है जो कि हर एक डेवलपर अपने प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करता है ताकि उसका जो वेबसाइट है और प्रोडक्ट है वो हर एक ब्राउज़र में सेम दिख सके। पर आपने normalize.css को अपने प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करना या तो पर लिंक करना कभी भी नहीं बोलना जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो। वैसे प्रैक्टिस में हमें इसकी नीड नहीं पड़ती। जब भी हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने इंक्लूड करना है normalize.css को। तो वेबसाइट को बनाने से पहले, प्रोजेक्ट को तैयार करने से पहले हमने normalize.css को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे लिंक करना होगा हेड सेक्शन में अपने वेबसाइट के साथ, और लिंक करने के बाद उसके जस्ट आगे हमने लिंक करना है कस्टम स्टाइल शीट को जिसमें हम खुद से स्टाइल लिख रहे होते। तो आप एक सिंगल प्रोजेक्ट के साथ मल्टीपल स्टाइल शीट्स को भी लिंक कर सकते हो। चले बढ़ते हैं अब सिलेक्टर्स की तरफ और मास्टर करते हैं सिलेक्टर्स को और स्टार्ट करते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स से।